गाजियाबाद की इंदिरापुरम पुलिस ने ठगों के एक गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये ठग ट्रैवलर बस में छिपकर रहा करते थे और टेली कॉन्फ्रेंसिंग और कॉलिंग के जरिए मासूम लोगों से उनके क्रेडिट कार्ड की जानकारियां ले लेते थे। ये उन्हें रिवार्ड्स पॉइंट्स को रिडीम कराने का झांसा देते थे और फिर उनकी गोपनीय जानकारियां जुटाकर फर्जी पोर्टलों पर उसका दुरुपयोग किया करते थे। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने खुलासा किया कि वो मिनी ट्रैवलर में बैठकर विभिन्न क्षेत्रों में घूमते थे और टेलीकॉलिंग के जरिए क्रेडिट कार्ड धारकों को अपने जाल में फंसाते थे। इन शातिर ठगों ने फर्जी वेबसाइट्स और पोर्टल तैयार कर रखी थी, जिन पर वो लोगों को रिवार्ड पॉइंट्स रिडीम करने का लालच देकर उनसे उनकी जानकारियां भरने के लिए कहा करते थे। इस तरह ये लोग क्रेडिट कार्ड धारकों की संवेदनशील जानकारी प्राप्त कर लेते थे और फिर ठगी के मकसद से उसका इस्तेमाल करते थे। देखिए, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत गाज़ियाबाद कमिश्नरेट पुलिस द्वारा इंदिरापुरम पुलिस जब रात्रि गश्त कर रही थी तो उसी दौरान इनको 5/6 की पुलिया ग्रीन बेल्ट पर एक टेम्पो ट्रेवलर मिनी बस आते हुए दिखाई देती है। उसमें कुछ संदिग्ध प्रतीत होने पर जब पुलिस टीम द्वारा इनको रोका जाता है, इनसे पूछताछ की जाती है, तो इनके द्वारा ये बताया जाता है कि ये लोग एक जालसाजी का काम कर रहे हैं। उस जालसाजी के काम में इनके द्वारा इनका पूरा एक गैंग है। उस गैंग में ये अभी अपने 3 मेंबर यहाँ पे हमें बस के अंदर मिले हैं और इन लोगों द्वारा बताया गया कि ये लोग टेली कॉलिंग के माध्यम से जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता था उनको फ़ोन करते थे और क्रेडिट कार्ड का डाटा भी इनको इनके गैंग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता था और उसको ये लोग लगातार फ़ोन करके उन लोगों से ये बताते थे कि आपको कूपन के जो पॉइंट्स हैं उनको रिडीम करा लीजिए। रिडीम कराने के नाम पर उनको लालच देते हुए ये लोग अपना एक साइट का नाम बताते थे, उस पर ये लोग क्लिक कराते थे उनसे सामने वाले कस्टमर से, जिससे कि उनके पैसे के फ्रॉड होता था। और इसमें पूरी पूछताछ में हम लोगों को ये मिला है कि ये लोग लगभग 1.5 से 2 साल से एक्टिव हैं, ये पूरा गैंग इस काम में, और इन लोगों ने लगभग अभी तक 2 से 3 करोड़ के बीच में ये जालसाजी कर ली है। और इस गैंग में और भी मेंबर्स हैं जिनके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है और जो पूछताछ के दौरान इनके गाड़ी से बरामद सामान है वो लगभग उसमें 13 कीपैड मोबाइल फ़ोन है, 7 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, उसके साथ साथ लगभग 30 बैटरियां हैं, उसके साथ 4 चेकबुक हैं और इसके अलावा हमें इनके पास से एग्रीमेंट पेपर मिला है, जो किराए का एग्रीमेंट पेपर होता है, जिसके आधार पर ये पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाते थे और उसके साथ साथ इसी के आधार पर वो बैंक अकाउंट खुलवाते थे जिसमें कि वो पैसे जाते थे जो ये लोग फ्रॉड करते थे। गिरफ्तार लोगों के नाम क्रमशः सुशांत कुमार है, जो कि मूल रूप से तिरुवनंतपुरम केरला के रहने वाले हैं और वर्तमान में नंद विहार दिल्ली में रहते हैं। जो दूसरा व्यक्ति है वो सन्नी कश्यप है, यह हमारे फरूख नगर थाना क्षेत्र टीला मोड़ का रहने वाला है। तीसरा व्यक्ति अमन गोस्वामी है, जो कि लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र कमिश्नरेट गाजियाबाद का रहने वाला है। सर, इनका जो बैकग्राउंड है, जो इनकी क्वालिफिकेशन है वो क्या है? इनमें तीनों ये ग्रेजुएट हैं, जिनमें से एक BSc IT में ग्रेजुएट है। सर, बात की जाए इन्होंने मिनी बस ही क्यों चुनी इस काम को करने के लिए? देखिए, जैसा कि अभी तक हम लोग जो भी इस तरीके की कॉल सेंटर्स पकड़ते तो वो किसी न किसी घर से, किसी कमरे से ऑपरेट होते थे, लेकिन इन लोगों ने पुलिस से बचने के लिए नया तरीका निकाला था कि जिससे कि घर में रहते हुए इन लोगों को, अगल बगल के लोगों को शक न हो, लैपटॉप मोबाइल ढेर सारे देख के और नए लड़कों को देख के, तो इन लोगों ने ये एक नया तरीका निकाला था ये काम करने का कि ये लोग रोज़, जो अभी तक पूछताछ में सामने आया है, ये मिनी बस गोकुलपुरी के ध्यानचंद नामक व्यक्ति की है, जहां पर कि ये लोग यूट्यूबर की शूटिंग के नाम पे, कि इनके साथ एक यूट्यूबर लड़का है, उसकी रोज की शूटिंग होती है, उसके नाम पर ये लोग 2000 रुपये पर डे के आधार पे ये बस को किराए पे लेके आते हैं। इन्होंने जालसाजी का तरीका किस तरीके से सीखा? क्या यूट्यूब के जरिए से इन्होंने सीखा है? नहीं, जैसा मैंने बताया, अभी ये 3 लोग गिरफ्तार हैं, इनके पीछे और भी लोग हैं। इनके पास से जो हमें लगभग 30 पेज का डेटा बरामद हुआ है वो भी इनके गैंग द्वारा इनको प्रोवाइड कराया जाता था। रोज इनके फ़ोन जब ये बस में आके बैठते थे, इनकी बस वर्ल्ड स्क्वायर मॉल पे सुबह सुबह लग जाती थी। पूरा ये लोग एक कंपनी की तरह ऑपरेट कर रहे थे। फिर ये लोग बस में बैठते थे, इनके पर्सनल फ़ोन इनसे ले लिए जाते थे और इनको एंड्रॉयड और कीपैड वाले फ़ोन इनको प्रोवाइड करा दिए जाते थे, और जब इनका काम खत्म हो जाता था तो पुनः इनके प्राइवेट मोबाइल वापस कर दिए जाते थे। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है, पूर्व का कुछ? आपराधिक इतिहास अभी हम खंगाल रहे हैं इनका, और इन लोगों ने कितने लोगों के साथ जालसाजी की है, कुछ तो हमें इनके मोबाइलों से हमें डेटा प्राप्त हो गए हैं, बाकी हमारी टीम इस पे आगे कितने लोगों को चूना लगा चुके हैं सर अब तक? जैसा मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि लगभग ये अभी तक 1.5-2 सालों से काम कर रहे हैं और इनके जालसाजी की रकम करोड़ों में है।
सर, इस प्रकार से गैंग में कितने मेंबर हैं और मास्टरमाइंड कौन है सर? देखिए अभी गिरफ्तार फिलहाल 3 हैं, लेकिन मेंबरों की संख्या इसमें अधिक है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से ये फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, उसमें सिम डाला करते थे, वो सिम किसके नाम पर इशू कराते थे और क्या आप लोग जो सिम विक्रेता है उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई? देखिए जैसा मैंने बताया ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी ये लोग कल रात में ही 10 बजे पकड़े गए हैं और हम लोगों ने जितनी इन्वेस्टिगेशन की है और जो आप लोगों से शेयर करने वाली चीज़ें मैंने शेयर की हैं, बाकी हमारे इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उस पर हम काम कर रहे हैं। हेलो सर, राहुल बात कर रहे हैं सर, अमन बात कर रहा हूँ ICICI क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। सर आप हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं जिस पर आपको वेलकम रिवॉर्ड पर प्रोवाइड किया जाता है, उनको आपने अभी तक रिडीम नहीं किया। सर कब तक रिडीम कर पाएंगे आप उन्हें? आपको इसे जानकारी नहीं दे पाते। सर आप हमारे पोर्टल पर जाकर इसको रिडीम कर लीजिएगा। सर पोर्टल लिखिएगा www.managemycards.in/ICICI। सर जैसे आप वोटर पर विजिट करेंगे आपको साइड ऑप्शन शो करेगा रिवॉर्ड रिडीम्शन, उस पर देखिए सर वहाँ से अप्लाई नाउ क्लिक करके अपने को वेरीफाई करके अपने रिवॉर्ड्स को रिडीम कर लीजिए। ICICI में समझने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।